नमो नमो समय साराय संगत्य तपस्तु चित्सभावाय भावाय सर्वभावां पुरुषः वंदित्य सर्व सिद्धि ब्रह्मचर्यो वंदे ओच्छामि समय पावं नमः सुरते नमः और परिणति हेतो मोहनां नोनुभावा विरतमहाव्य व्याप्ति कलनाशिताय मम कर्म विशुद्धेशोदचिन्मात्रमूर्ते भवतु समयसार व्याप्ययैवान्भूति। 256 नंबर का कलश अध्ययन हो। देखो इसमें कलश में क्या बताया है कि जो अज्ञानी है अज्ञानी जीव जो ज्ञेय पदार्थ हैं तो उन ज्ञेयों के जो आकार बनते हैं ज्ञान में, तो ज्ञेय का अभाव होने से वो क्या मानता है कि मेरे ज्ञेयाकार का अभाव हो गया, यानी मेरे ज्ञान का ही अभाव हो गया, ऐसा मानता है। ज्ञान का अभाव मानता है। ठीक है, यहाँ जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव 4 बातें हैं ना, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव। और जो ये जानने में आते हैं तो वे पर क्षेत्र परकाल प्रभाव वाले हैं, पर द्रव्य हैं वे। तो वे अपने चतुष्टय से युक्त हैं और एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ये अपने चतुष्टय से युक्त है। ये अपने द्रव्य से सत, अपने क्षेत्र से सत, अपने काल से सत, अपने भाव से सत। और जो ये हैं वे अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सत हैं। और इस ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है वो उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव को स्पर्श नहीं करता है। आया कि नहीं आया ख्याल? उसका अभाव होने पर, ज्ञेय का अभाव होने पर ज्ञान का अभाव नहीं होता है, ऐसा समझना। तो अब इसमें क्या बात आई थी कि जो पूर्वालंबित पदार्थ है, माने ज्ञान आत्मा ज्ञान स्वरूप वस्तु, इस ज्ञान स्वरूप वस्तु में जो पदार्थों को जाना है तो उसमें पहले जो पदार्थ जाना गया था उसका अभाव होने पर वो ये मानता है कि वो अपने स्वकाल में था और इसका जानना अपने स्वकाल में था। क्या कहा? हाँ, जानने का मतलब समझे, जानना माने ज्ञान में ज्ञेय का आकार बनना, इसका नाम जानना है। ज्ञान में ज्ञेय का आकार बनना, इसका नाम जानना है। ठीक है, तो वो जो ज्ञेय जो जानने में आया है
तो उस गे का अपना स्वकाल है ना, वो अपने स्वकाल में जानने में आया है। वो गे है ना, उसमें प्रमेत्व नाम का गुण है ना, तो प्रमेय जो प्रमेत्व गुण है उसका उसमें परिणाम होगा कि नहीं होगा? उसमें उसका परिणाम होना माने वो ज्ञान का विषय बनना। क्या कहा? ज्ञान का विषय बनना, ये उसका प्रमेत्व गुण है, उसके कारण से। तो वो जो ज्ञान का विषय बना है तो वो अपने स्वकाल में बना है ना, उसका अपना स्वकाल है ना। और इधर ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, इसका ज्ञान उसके ज्ञेयाकार रूप हुआ है, तो ये ज्ञेयाकार जो हुआ है वो अपने स्वकाल में हुआ है ना, ठीक है। और उसका जो अभाव हुआ है तो वो अपने स्वकाल में हुआ है ना, और उसके अभाव होने से इसके काल का तो अभाव भी हो गया है। ये तो ज्ञान स्वरूप है ना, तो ज्ञान स्वरूप वस्तु का अभाव हो गया क्या? ऐसा आशय है। लेकिन अज्ञानी क्या मानता है कि उसका अभाव हो जाने से उससे संबंधित मेरे ज्ञान का अभाव हो गया। ये गड़बड़ी है। लेकिन श्यामवादी क्या मानता है कि उसका स्वकाल उसमें है और मेरा स्वकाल मुझमें है। मैं ज्ञान स्वरूप वस्तु हूँ पूरा। आया कि नहीं आएगी? मैं कैसा हूँ? देखो, कल अपने इसका दर्पण का दृष्टांत दिया था ना। एक दर्पण है और सामने कोई बिंब है, ऑब्जेक्ट, उसके आकार रूप ये हो रहा है, तो उसके आकार रूप होना वो उस बिंब पर निर्भर करता है या इसकी अपनी शक्ति पर, अपने स्वभाव पर, अपनी स्वच्छता पर निर्भर करता है? क्या हाँ, इसका उसके आकार रूप होना वो उसके कारण से नहीं है, ये अपने शक्ति से, अपने स्वभाव से, उसमें वो स्वभाव पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, वो उसका स्वभाव त्रिकाल है। ऐसे आत्मा जो ज्ञान स्वरूप वस्तु है, जो ज्ञेयाकार रूप होता है और वे के ज्ञेयाकार अपने अपने स्व काल में होते हैं, तो ऐसा ज्ञेयाकार रूप होने वाला ये स्वभाव इस आत्मा में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? उसके कारण से वो उसके आकार रूप होता है कि ज्ञेय के कारण से उसके आकार रूप होता है? तो ज्ञेय का अभाव होने पर क्या ऐसे ज्ञान का अभाव हो गया? आया कि नहीं आया? इसका जो परिणमन है ना, इसका दर्पण का, तो दर्पण का परिणमन अपनी शक्ति को लिए विराजमान है कि नहीं? जैसे जैसे वो शक्ति वहां है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसे ये आत्मा ये ज्ञेयाकार रूप परिणमन करता है, तो वैसी शक्ति इसमें है कि नहीं है? अपनी शक्ति से परिणमन कर रहा है ना, तो ज्ञेय का अभाव होने से इसकी शक्ति का अभाव हो जाएगा क्या? आया कि नहीं आया? ज्ञानी ऐसा ही जानता है, मैं तो उस दर्पण की तरह अपनी पूरी शक्ति के साथ ज्यों का त्यों विराजमान हूं, मेरा अभाव होता ही नहीं। बोलो पांडे जी, समझ में आ रहा है? बातें थोड़ी सूक्ष्म है। देखो, इसको जो 5वीं लाइन से अपन पढ़ते हैं श्लोकार्थ को, 5वीं लाइन 738 पेज पर, और श्यामवाद का ज्ञाता तो आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानता हुआ। क्या कहा? इसमें ऐसी परिणमन की शक्ति है ना,
तो उसमें जो परिणमन हो रहा है वो अपने स्वस्व काल से हो रहा है ना। तो निज काल से अस्तित्व जानता हुआ, निज काल से अस्तित्व जानता हुआ, बाह्य वस्तुएं बारंबार होकर नाश को प्राप्त होती हैं, फिर भी स्वयं पूर्ण रहता है, फिर भी स्वयं पूर्ण रहता है। क्या कहा? कैसा देखता है वो अपने को? एक ही हूं मैं, मुझमें कोई भेद पड़ता ही नहीं है, अभेद वस्तु जो का त्यों विराजमान। बोलो भैया, क्या नाम है विनीत भाई? कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, बहुत मुश्किल है। देखो भावार्थ, पहले जिन ज्ञेय पदार्थों को जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गए। उन्हें देखकर एकांतवादी अपने ज्ञान का भी नाश मानकर अज्ञानी होता हुआ आत्मा का नाश करता है। माने आत्मा का नाश मान लिया ना उसने, ज्ञान का नाश हो गया माने आत्मा का नाश हो गया ना। बोलो शांति से समझना। तो देखो, देह मनवाणी भिन्न है, आत्मा देह प्रमाण है, लेकिन इसकी अपनी निजी सत्ता है ना, देह की सत्ता से भिन्न। क्या कहा? देह मनवाणी की सत्ता से, ज्ञानावरणादिगाठ कर्मों की सत्ता से इसकी सत्ता न्यारी है कि नहीं, और ये अपनी शक्ति स्वरूप है कि नहीं, इसका अपना परिणमन है कि नहीं, और वो परिणमन वो उस द्रव्यमय ही है कि नहीं, वो द्रव्य उस परिणमन में ही है कि नहीं, ऐसा विचार करना। ऐसी मैं वस्तु, लेकिन मैं अपने, मैं जो द्रव्य हूं मैं अपने परिणमन में हूं, मेरा परिणमन मुझ में है, लेकिन मेरा द्रव्यपना, मेरा क्षेत्रपना, मेरा कालपना, मेरा भावपना, ये देह मन वाणी इनको कोई स्पर्श करता, समझ में आया ना? वो करता ही नहीं, ये अपने में रहता पूरा अपना चतुष्टय से। ठीक है, ये समझ में आया ना? और स्यादवादी तो ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी, ज्ञेय पदार्थ नष्ट हो जाए उससे मैं नष्ट होता हूं क्या? मोर अगर दर्पण में दिख रहा है तो मोर के चले जाने पर दर्पण में चला गया कहीं? दर्पण का अभाव हुआ कुछ? दर्पण में कुछ भी हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ। दर्पण तो अपने स्वरूप से ज्यों का त्यों विराजमान है। बोलो भैया, समझ में आया? अपन यही तो कर रहे हैं ना, ये जी ये चला गया तो मेरा इसका ये ज्ञान गया, मेरा ये ज्ञान गया, मेरा ये ज्ञान गया। भैया तू तो ज्ञान स्वरूप ज्यों का त्यों है, ये दर्पण ज्यों का त्यों है ना? और एक ज्ञान रूपी दर्पण अपने में बस गया का रूप, गया का रूप, गया का रूप, ऐसा परिणाम कर रहा है। और ये ऐसा ये अपने ही स्वरूप है ना, उसका ज्ञों से कोई संबंध नहीं है। मात्र निमित्त नैमित्तिक भाव है बस। वो निमित्त नैमित्तिक भाव भी वो सहज स्वाभाविक है। क्या कहा? वो तो स्वाभाविक है। जैसे इसका अपना स्वभाव है, ऐसा निमित्त का भी अपना स्वभाव है, और ऐसा निमित्त नैमित्तिक भाव वो स्वाभाविक संबंध है। उसमें कोई बनावटी नहीं पना नहीं है। कोई निमित्त इसमें कुछ करता हो कि वो ये उसमें निमित्त में कुछ करता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी शक्ति को लिए विराजमान, अपने में परिणमन करने वाला, निमित्त अपनी शक्ति को लिए विराजमान, अपने में परिणमन करने वाला, ऐसा है। देखो श्लोक में
स्टूल उठा करके जरा उधर रख देना पीछे। पीछे पीछे, अरे यहीं से निकल जाओ ना। और स्यादवादी तो ज्ञेय पदार्थों के नष्ट होने पर भी अपना अस्तित्व अपने काल से ही मानता हुआ, मेरा काल तो मुझ में है, मैं अपने चतुष्टय रूप हूं ना, मेरा द्रव्यपना, मेरा क्षेत्रपना, मेरा कालपना, मेरा भावपना मुझमें अभेद है ना। तो मेरा काल नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ है नष्ट, ये बताना है। इस प्रकार स्वकाल की अपेक्षा से अस्तित्व का भंग कहा गया है। देखो इसमें गुरुदेव जी ने क्या कहा है तो थोड़ा अपन देख लेते हैं, बहुत महत्व की बातें हैं। देखो गुरुदेव जी फरमाते हैं, वास्तविक बात तो यह है कि समय समय परगेय रूप पदार्थों का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान स्वयं से होता है। यही बात चल रही है ना। परंतु एकांती अज्ञानी परकाल से अपने में स्वकाल हुआ मानकर, परकाल से अपने में स्वकाल हुआ मान, मेरा जो स्वकाल हुआ है वो परकाल से है। तो मेरा अपना स्वकाल है कि परकाल से मेरा स्वकाल होता है। हाँ हाँ, समझ गया ना। और परकाल से अपना स्वकाल होना मानने का अर्थ क्या हुआ पांडे जी? कि परकाल से मेरा ये परिणमन होता है, जो क्रियाकार हुआ है वो पर के कारण हुआ है। एकांती अज्ञानी परकाल से अपने में स्वकाल मानकर अपने ज्ञान की पर्याय का नाश करता है। अपने में परकाल को जानने की शक्ति अपनी स्वयं से है। अपने में परकाल को जानने की शक्ति अपनी स्वयं से है। परकाल, परकाल माने क्या? अभी बताया था, वो जो परदंड है ना, उस ज्ञेय का जो परिणमन चल रहा है, कैसा? ज्ञान के विषय बनने रूप, ज्ञान के विषय बनने रूप जो उसका परिणमन है वो उसका अपना स्वकाल है ना। है? और इसका उसके के आकार रूप परिणमन करना इसका अपना स्वकाल है ना। ऐसा कभी हो सकता है, एक अपन कल्पना करें, एक ऐसा हो सकता है कि एक ही द्रव्य का द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो उसका अपना चतुष्टय का है और इसका कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। ऐसा हो सकता है भैया? विनीत भाई बताओ क्यों पांडे जी, ऐसा हो सकता है कि ज्ञेय का तो चतुष्टय है और ज्ञान का चतुष्टय नहीं है? और जब इसका चतुष्टय है तो ये परकाल के अधीन कैसे हो सकता है? और जब ये परकाल के अधीन नहीं हो सकता है तो परकाल का अभाव होने पर इसके ज्ञान का अभाव कैसे हो जाएगा? इसके परिणमन का अभाव हो जाएगा? इसके परिणमन का अभाव नहीं होगा, माने इसके स्वकाल का अभाव नहीं होने का मतलब क्या है? परिणमन का अभाव नहीं होना, परिणमन का अभाव नहीं होना। बहुत बहुत कठिन बात है भाई, सूक्ष्म बात है। आया समझ में? काल का अभाव नहीं, स्वकाल का अभाव नहीं होना मतलब क्या हुआ? स्वकाल का अभाव परकाल के अभाव से स्वकाल का अभाव नहीं होता है। इसका अर्थ क्या हुआ?
मैं फिर बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो शब्द तो ध्यान रखना। स्वकाल का अभाव नहीं होता है, माने स्व के परिणमन का अभाव नहीं होता है। क्या बोला? परिणमन ही तो उसका स्वकाल है। नहीं आया ख्याल में? पानी समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। जैसे परद्रव्य है तो परद्रव्य जो देह है वो परिणम रहा है ना, तो वो परिणम रहा है तो उसका वो परिणमन वही तो उसका स्वकाल है, ठीक है। और इसका परिणमन वो इसका स्वकाल है, ठीक है। अब वो परिणमन समय समय चल रहा है ना, उसका परिणमन भी समय समय और इसका परिणमन भी देखो, जो इसका परिणमन चल रहा है समय समय तो इसकी शक्ति से चल रहा है, इसके स्वभाव से चल रहा है ना। अब भले ही किसी विशेष ज्ञेय के आकार में भी ये हुआ हो तो अभी परिणमन तो इसका है ना, उसने थोड़ी परिणम आया है इसको। उसके कारण से परिणम है क्या? तो वो परिणमन इसका स्वकाल हुआ क्या नहीं हुआ, और उसका परिणमन उसका स्वकाल हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसके काल के कारण से इसका परिणमन हुआ क्या? इस स्वकाल का मतलब परिणमन, स्वकाल का मतलब स्वकाल का मतलब ये नहीं कि मोर सामने है तो मोर के आकार यहाँ बन गया, वो मोर का आकार होना उसका नाम स्वकाल है, ये नहीं। हाँ जी, भैया विनीत भाई समझ में आया कि नहीं आया? भैया समझ में आया? सूक्ष्म बात है। ये क्या मानता है कि सामने मोर है ना, तो इसमें मोर का आकार बना और मोर का अभाव हुआ तो ये मोर हट गया यहाँ से, तो मोर के नाश से अब इसका भी नाश हो गया, तो इसका नाश हो गया, इसका नाश नहीं हो गया, जिसका मतलब क्या हुआ, इसके परिणमन का नाश नहीं हुआ। इसके परिणमन का नाश हुआ है क्या? नहीं हुआ है, ये आशय है। आ गया समझ में? नहीं है ये तो उससे पड़को पकड़े बैठे हैं बिल्कुल। कितना मिथ्यात्व कि मैंने इसको जाना, अभी इसका अभाव होगा तो मेरे ज्ञान का अभाव होगा, इसका आशय ये है। अरे तू ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने द्रव्य में पर्यायात्मक वस्तु है ना, तो तेरा जो परिणाम है, तेरे जो पर्याय है, वो पर्याय तेरा स्वकाल है क्या नहीं है? तो वो पर्याय तेरी स्वकाल है, तो इसका मतलब वो परिणमन तेरा स्वकाल हुआ ना, तो वो परिणमन दूसरे के आधार से है क्या कि अपने आधार से है? ये बात है। बोलो, कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिए। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं भैया? काल माने क्या? ऐसा समझना, वो जानने में क्या आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसकी संपदा है, वो तो अपने में पड़ा हुआ, उस गे से लेना ही देना नहीं है। तो जानने का परिणाम इसका अपना स्वकाल में हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये तो करना चाहते हैं आचार्य। हाँ जी, हाँ, मतलब ये बहुत सूक्ष्म बात है, इसलिए उसको समझना। देखो गुरुदेव जी आगे कहते हैं, अपने में परकाल को जानने की शक्ति अपने स्वयं से है।
परकाल को, पर द्रव्य को, पर क्षेत्र को, परकाल को जानने की शक्ति स्वयं से है। परकाल माने पर के बदलने पर जो ज्ञान की दशा बदली वह स्वतः बदली है, वह स्वतः बदली है, परके के कारण नहीं बदली। आया कि नहीं आया? परंतु अज्ञानी यह स्वीकार नहीं करता। वह तो आलंबित ज्ञेय का अभाव होने पर अपने ज्ञान का नाश हुआ है ऐसा मानता हुआ अपने अस्तित्व का अभाव करता है। कौन? अज्ञान। हाँ, देखो आगे दृष्टांत देते हैं। दर्पण में जो अग्नि दिखाई देती है वह दर्पण की अवस्था है। दर्पण में जो अग्नि की अगर मोहरापन कर लें, सामने की अग्नि चले जाने पर दर्पण में झलकी अग्नि संबंधी दर्पण की जिस पर्याय का अभाव हुआ और दर्पण की दूसरी नवीन अवस्था प्रकट हुई वह स्वयं से हुई है, अग्नि के अभाव के कारण नहीं हुई है। तो जो परिणाम चल रहा है वो अपने एक एक क्षण में स्वकाल से चल रहा है ना, अपनी शक्ति से चल रहा है और अपने अपने स्वकाल में चल रहा है। परकाल से उसका कोई संबंध नहीं है। ज्ञेयाकार पहले क्या था और अब क्या है, तो ये किसकी अवस्था है? ज्ञान की अवस्था है कि ज्ञान की अवस्था है? ज्ञान की अवस्था है। तो वो अवस्था अपने से हो रही है कि उसके कारण से हो रही है? ज्ञेय के कारण से। आया कि नहीं? क्योंकि परमाणु की शक्ति तो इसमें है, ये अपने से परम रहा है। और वो जो परमाणु चल रहा है ना, वो परमाणु क्रम से स्व काल में चल रहा है, वो किसी की पराधीनता में नहीं है। आया कि नहीं है? दर्पण में मोर, अभी अपन लिया ना मोर का आकार, तो मोर का आकार बना और मोर हट गया, वहां से भाग गया। अब वो वहां दूसरा आकार बना, तो बोलो मोर के कारण से बना वहां को आकार। जैसे मोर के कारण से मोर का आकार नहीं बना है, वैसे मोर के अभाव के कारण दूसरा आकार उसमें नहीं बना है। क्या कहा? भैया समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, हाँ भाई, ये तो ज्ञेयाकार होगा ना, किसी न किसी ज्ञेय आकार होगा ना। है? ये तो किसी न किसी ज्ञेय के बिंब के आकार होएगा ना। मोर नहीं है तो दूसरा कोई ना कोई होएगा ही ना। तो वो मोर के कारण जो आकार बना था वो तो मोर तो चला गया, अब दूसरा आकार बना यहाँ। तो मोर के चले जाने के कारण से बना है कि नहीं बना है? क्यों? क्योंकि मोर के होने पर जो मोर का आकार बना था वो मोर के कारण नहीं बना था। तो मोर के अभाव के कारण से जो दूसरा आकार बना है वो मोर के अभाव के कारण नहीं बना है। आगे समझ? अज्ञानी क्या मानता है कि मोर के कारण बना था, और मोर चला गया तो अब दूसरा आकार बन गया, तो मोर के अभाव के कारण बना है। भैया देखो, शांति से समझो, शांति से इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें निश्चय और व्यवहार दोनों बराबर साथ में लेकर के चलना है। अगर हम ये कहें वो ज्ञानाकार तो हमने निमित्त को ठोक दिया, निमित्त को नहीं माना। ज्ञानाकार है लेकिन ज्ञेयाकार होता है कि नहीं होता है? नहीं तो जनवाणी में ज्ञेयाकार शब्द क्यों आ गए? है भगवान का जो केवल ज्ञान है वो भी
लोकालोक के आकार हो रहा है, ऐसी बात प्रसिद्ध है कि नहीं है? ये नहीं, वे तो अंतर्मुखी है ना, भगवान तो अपने को जान रहे हैं ना, वे लोकालोक को नहीं जान रहे हैं। ये इसलिए यहाँ पर चूंकि निमित्त निमित्त भाव से वस्तु की सिद्धि की जा रही है, जैसा स्वरूप है, तो उसको स्वीकार करना। ऐसा नहीं है वो ज्ञाकार नहीं होता है, वो तो ज्ञानाकारी ज्ञानाकारी ज्ञानाकारी। तो जानने में तो आ रहा है ना, इसकी दोनों बातें साथ में है ना, जानने में नहीं आ रहा क्या चीज? जो ज्ञान है, ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान में ये का आकार बना है, तो वो उसका स्वयकाल है और इसका अपना स्वयकाल है प्रणव का, तो जो आकार बनना तो उसका स्वभाव है ना ज्ञान का। तो हाँ, तो उसी को तो ज्ञाकार कहा जा रहा है, उसी को ज्ञाकार कहा जा रहा है, ठीक है ना? तो इतनी की बात है। तो वो ज्ञान नहीं होगा, उसको अगर ज्ञाकार को ज्ञाकार न कह करके उसे ज्ञानाकार 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 ऐसा कहेंगे तो भ्रांति पैदा हुई, ये बात है। क्योंकि ज्ञ के निमित्त से इसकी सिद्धि की जा रही है। अपना ज्ञान ही ज्ञ के आकार हुआ। हाँ जी, हाँ जी, अपना ज्ञान ज्ञ के आकार हुआ है, तो मतलब वो ज्ञ से बताया जा रहा है उसको, वो निमित्त है, लेकिन ज्ञ रूप हो नहीं गया, ज्ञ इसमें आया नहीं, ये ज्ञ में गया नहीं, ये तो ज्ञान रूप था, ज्ञान रूप है और ज्ञान रूप रहता है। इस प्रकार से अपन कहेंगे उसको, ठीक है? तो देखो यहाँ कहते हैं, सामने की अग्नि चले जाने पर दर्पण में झलकी अग्नि संबंधी दर्पण की जिस पर्याय का अभाव हुआ और दर्पण की दूसरी नवीन अवस्था प्रकट हुई, वह स्वयं से हुई है, अग्नि के अभाव के कारण नहीं है। अज्ञानी ऐसा मानता है कि अग्नि नष्ट होने पर दर्पण की अवस्था हुई, ऐसे ही मानता है ना, ये बात है। अज्ञानी अपने ज्ञान वस्तु को नहीं मानता हुआ, अपने अस्तित्व को नहीं मानता हुआ अपना ही नाश करता है। आगे कहते हैं, स्वपर को जानने रूप, देखो आ गया ना, स्वपर को जानने रूप, स्वपर को जानने रूप जो प्रति समय परिणाम करती है, वह ज्ञान का अर्थात आत्मा का ही स्वरूप है। स्व और पर दोनों को जानने रूप जो परिणाम है। क्या भैया नहीं आया समझ में? स्व और पर दोनों को जान रहा है कि नहीं जान रहा? ज्ञान जो है वो स्व और पर दोनों को जानता है, माने पर के आकार भी होता है और स्व को भी जानता है। तो इसको इस प्रकार से कहा जाता है कि पर के आकार बना जो ज्ञान है। क्या कहा? ज्ञान है, तो इस ज्ञान ने किसको जाना है, ऐसा वहाँ प्रश्न चला था। इस ज्ञान ने पर को जाना है या पर संबंधी जो अपने ज्ञान का आकार हुआ है उसको जाना है? ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो आकार तो स्व का ही है ना, पर के निमित्त से होने वाला जो आकार है वो तो स्व का ही आकार है ना। तो पर के आकार हुआ, वो जाना गया और वो स्व के द्वारा जाना गया और स्व में ही जाना गया। तो वो स्व को जाना कि नहीं जाना और पर को जाना कि नहीं जाना, माने एक समय की पर्याय में दोनों ही स्व पर प्रकाशक बनाओ हम विद्यमान है, ऐसा आशय। भैया समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अपने को हाँ जी, ज्ञान की परिणाम है। हाँ जी, हाँ, और ये तो निमित्त से हो, मतलब निमित्त सामने था, जैसे रागादिक से मुझे मिला सकते हैं क्या? देखो मैं बताता हूँ क्या है।
जैसे कोई भी एक वस्तु अपने जानने में आई है, तो जानने में आने का मतलब क्या होता है? ज्ञान अंदर चेतन वस्तु है ना, तो उसके आकार रूप होते हैं। तो इसने जाना क्या ज्ञान है कि उस आकार का जो ज्ञान का ही आकार है, वो जो विशेष आकार है, उस विशेष आकार का वेदन किया है। इसका मतलब इस ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना ना, और पर उसमें निमित्त है, इसलिए पर को जाना। विनीत भाई समझ में आया नहीं? क्या कहा? ज्ञान को जाना, पर उसमें निमित्त है, पर को जाना। हाँ, तो मैंने पर निमित्त है ना, इसलिए उपचार से कहा जाता है कि पर को जाना। क्या कहा? पर को जाना है, तो वो पर को जाना ये क्या कैसे कहा जा रहा है? निश्चय से पर को जाना है, व्यवहार से। तो पर तो निमित्त है, ठीक है, इसलिए व्यवहार से कहा जाता है पर को जाना। तो इस प्रकार सपर प्रकाशकपना एक समय की पर्याय में ही है, और वो उसको ही जानता है। आया समझ में कि नहीं आया? ये बताया था कि जो ज्ञान में पर्याय बनी वो आकार बनना, एक तो आकार बनना, दूसरा उसमें झलकना मतलब जानना, वो दो बातें आई। तीसरा उसकी आधार वस्तु, वो एक ही है। वो अलग बात है, अभी उसकी बात नहीं चल रही है। अभी तो सपर प्रकाशपने के अकेले की बात चल रही है। आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया करो, कहाँ क्या विषय चल रहा है। दो बात अलग है, यहाँ दो बात नहीं चल रही है। यहाँ सपर प्रकाशकपना बता रहे, मैंने बताया ना सपर प्रकाशकपना। तो सपर प्रकाशकपने का मतलब क्या है? यहाँ केवल अकेली पर्याय की बात चल रही है, यहाँ अभी द्रव्य को शामिल नहीं किया। दो बात दो प्रकरण अलग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे, आप डिफ्रेंशिएट किया करो कि कहाँ क्या बात कही जा रही है। दो बात है, वो बात की बात बाद में करेंगे। तो यहाँ तो सपर प्रकाशकपना क्या है ये बताना है। तो सपर प्रकाशक रूप से एक ही काल में स्व को जाने और पर को जाने, ये कैसे संभव है? ये बात है ना। दो बातें ओपन करेंगे तो वो अलग बात है, करेंगे अपन बात। बोलो कब करना है? हाँ, एक बात को दूसरी बात के साथ में नहीं मिलाना चाहिए, अपने को उसका थोड़ा सा समझना चाहिए कौन सी बात। तो वस्तु अनेकांतात्मक है और कई पक्षों से, कई अपेक्षाओं से उसकी चर्चा होती है, ऐसा समझना। ठीक है भैया। अभी तो केवल ये है कि ये आत्मा जानता है और इसका स्वपर प्रकाशक इसका स्वभाव है, तो वो कैसे जानता है? ठीक है ना। तो स्वपर प्रकाशकपना वो बात अलग है। वो जो 271 नंबर का कलश, उसको अपन लेंगे ना फिर यहाँ पर उस समय मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें इसमें क्या डिफरेंस है। हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो पर गे है, वो निमित्त है इसमें, तो उसके आकार हुआ ही, तो उसके आकार ये हुआ और ये ज्ञान उसी आकार का वेदन करता है। ठीक है ना। तो उसका वेदन करता है, तो इसका मतलब इसने स्व को जाना क्या नहीं जाना, और पर के आकार में हुआ तो पर को जाना क्या नहीं जाना, इसका नाम सपर प्रकाशकपना है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अब पर को जाना है, इसकी ये कथन क्यों पर पे वो तो निमित्त है, क्योंकि वो तो ज्ञान में आया नहीं है, ज्ञान उसमें गया नहीं है, ज्ञान ज्ञान में रहा है, ये में रहा है, तो भी कहा कि ऊपर उसने पर को जाना है, ये व्यवहार है। लेकिन सुपर प्रकाशक बना तो यही है, यहाँ आगे यहाँ का यही है। आ गया समझ में? तो गुरुदेव सिंह आप कहते हैं, देखो
स्वपर को जानने रूप जो प्रतिसमय परिणमन करती है वह ज्ञान का आत्मा का ही स्वरूप है, परंतु अज्ञानी एकांती ऐसा नहीं मानकर पूर्व में जानने में आते हुए परज्ञों के नाश से अपने ज्ञान का, अपनी वस्तु का नाश हुआ मानता है। अब यहाँ एक विशेष बात गुरुदेव जी कहते हैं, कलश टीका में 252वें कलश में त्रिकाली वस्तु को स्वकाल कहा है। वहाँ स्वकाल किसको कहा? तो यहाँ स्वकाल किसको? अपने मैं गुरुदेव जी का आशय क्या है कि भाई स्वकाल जो है वो पर्याय का परिणमन है, समय समय का, उसको स्वकाल कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि कलश टीका में पांडे राजमल जी साहब ने तो स्वकाल है तो त्रिकाली वस्तु को ही कहा, उसको स्वकाल कहा है, तथा उसकी वर्तमान वर्तती हुई अवस्था के भेद को अवस्था माने वो जो परिणमन चल रहा है, भेद को द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से परकाल कहा है। नहीं आया समझ? माने जो पर्याय है उसको परकाल कहा और त्रिकाली द्रव्य को स्वकाल कहा। उनकी बातें बड़ी अटपटी हैं। हाँ, अपन परकाल किसको कहा है यहाँ पर? अपन ने अभी तो परकाल माने गे है, उसका अपना अपना काल है, वो उसका, इसके लिए आत्मा के लिए परकाल है। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया कि स्वकाल किसको माना? अपने त्रिकाली भाव को, स्वभाव को। और परकाल किसको माना? जो पर्याय हो रही है, पर द्रव्य के निमित्त से जो गेयाकार रूप पर्याय हुई उसको परकाल माना। हाँ जी, हाँ, माने जो अपना त्रिकाल स्वभाव है वो स्वकाल और वो परकाल। आगे कहते हैं, देखो, ज्ञानी कहते हैं मेरी वर्तमान दशा में स्वतः पलटना होते हुए भी मैं स्वकाल से अस्थिर रूप हूँ, स्वकाल से अस्थिर रूप हूँ, द्रव्य स्वभाव से त्रिकाल अस्थिर रूप हूँ, एक ज्ञायक स्वभाव में हूँ। हाँ जी, पांडे राजमल जी ने कहा है ना, वो उसका अर्थ बता रहे हैं। अभी तो आपने कहा वो द्रव्य से त्रिकाल उसको अपना माना है, और अवस्था रूप जो है ना उसमें जो हुआ उसको परकाल माना है। हाँ, तो गुरुदेव जी ने दोनों बातें कह दी ना। मेरी वर्तमान दशा में स्वतः पलटना होते हुए भी मैं स्वकाल से अस्थिर रूप हूँ। एक बात, द्रव्य स्वभाव से त्रिकाल अस्थिर रूप हूँ, एक ज्ञायक स्वभाव में हूँ, ऐसा कहा। धर्मी जानते हैं कि परकाल रूप पूर्वालंबित गेय पदार्थ जो ज्ञान में जाने जाते हैं उनके पर्याय रूप परिणमन के काल में भी मैं तो एक ज्ञायक ही हूँ। अभी अपन ने प्रारंभ में बोला था ना कि ज्ञायक स्वभाव तो, ज्ञान स्वभाव तो ज्यों का त्यों रहा है ना। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, ज्ञान स्वभाव में ज्ञान स्वभाव का परिणमन भी आ गया ना। कौन सा? कैसा? ज्ञेयाकार होने वाला परिणमन, वो इसका स्वभाव ही है ना। तो मैं तो वो का वो ही रहा ना, मैं तो वो का वो ही रहा ना। मुझमें क्या हुआ है? ये पलटते जाए, बदलते जाए, उनका नाश होता जाए, तो उससे मेरे में क्या हो रहा है? ऐसा आशय यहाँ गुरुदेव जी ने निकाला है। आया समझ में? और दूसरी बात, अगर पर्याय की अपेक्षा से देखा जाए तो जो पर्याय भी हुई है वो अपनी स्वकाल में हुई है, वो ज्ञेय के अभाव के कारण नहीं हुई है। समझ में आया ना?
ज्ञेय के सद्भाव में जो पर्याय हुई वो भी स्वकाल, और ज्ञेय का अभाव होने पर मेरी पर्याय में बदलाव हुआ है वो भी स्वकाल में, ज्ञेय के अभाव के कारण वो नहीं हुआ है। ये 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये कि मैं तो त्रिकाल एक रूप हूं ना, मेरा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव सब उसके कंद में हूं ना, मैं एक ही रूप हूं ना मैं, ऐसा आशय है। ऐसा आत्मा का निज काल से अस्तित्व जानते हुए बाह्य वस्तु रूप जो ज्ञेय भले ही समय समय पलटते रहते हैं तो भी स्वयं पूर्ण रहता है, अर्थात मैं तो ज्ञानानंद पूर्णानंद स्वरूप ही हूं, ऐसा स्वयं अनुभव करता है, ऐसा आशय है। अब इस कलश के भावार्थ के बारे में किसी ने पूछा कि यहाँ स्वकाल का क्या अर्थ है, वो कलश के बारे में, क्योंकि गुरुदेव सिंह दोनों बात बता दी ना कि मैं तो ज्ञायक ही हूँ, उससे मेरा मतलब परद्रव्य के पलटने से, काल बदलने से मेरा काल नहीं बदलता है, ऐसी बात बता रहा हूँ। तो वहाँ दृष्टि तो अपने स्वभाव की ही करनी है। अब यहाँ प्रश्न एक आया है कि स्वकाल का क्या अर्थ है, तो गुरुदेव जी फरमाते हैं त्रिकाली एक द्रव्य स्वकाल, त्रिकाली एक द्रव्य वो स्वकाल, और उसकी अपेक्षा से उसी की वर्तमान दशा रूप जो वर्तमान दशा है वो परकाल रूप, किसके अनुसार, कलश टीका के अनुसार, ऐसा यहाँ बताया। तो ये विशेष बात मुझे बतानी थी, और इस प्रकार से ये पूरा हो गया है, और भावार्थ भी हो गया ना अपना ये पूरा। हाँ, तो आगे की चर्चा अपन कल करेंगे।